हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम सोनू है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मास्टर्स पे। ठीक है। और हम लोग भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले हम टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमने जैसे कि हमने आपको बताए थे जितने अधिनियम वगैरह आए भारत के अंदर और कैसे हमारे उन अधिनियमों का हमारे संविधान के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उन्हीं सब के ऊपर हम लोग क्या क्वेश्चन का एक डेटा लेके आए हैं जो आपसे हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, चलो तो बाकी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ। हेलो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसके अंदर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद भारतीय विधान परिषद पर बहस की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई यहाँ से और क्या आ गया, ब्रिटेन का यहाँ पे आगमन हुआ, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत के लोगों को थोड़ा सा अपने शासन व्यवस्था में थोड़ी भागीदारी देने का प्रयास किया था। तो उन्होंने जो दिया था वो तो 1961 में दिया था, लेकिन जो हमको जो बहस का मुद्दा बहस करने के लिए, बैठने के लिए और बजट पे बात करने के लिए किसमें कहा गया, इसमें 1892 में हम लोगों को उन्होंने अपने शासन में भागीदारी दी 1861 में। लेकिन इन्होंने हम लोगों को बहस करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए क्या कहा, आप लोग दे सकते हैं किसमें, 1892 के बाद हम लोगों को इन्होंने क्या किया, इसमें मौका दिया। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी स्थापना की गई। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पहला जो एक्ट आया था यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्होंने क्या किया, भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। और इसमें एक और काम किया गया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संघीय न्यायालय भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि भारत में न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1773 में कलकत्ता के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको संघीय कब बनाया गया, इसका जो अधिनियम आया था वो 1935 के थ्रू आया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1937 के अंदर भारत में। ठीक है, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1937 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन मतलब ऐसी दो संस्थाएं होंगी जो कानून बनाने का काम करेंगी। ठीक है, तो वो कब आया हमारा, 1935 का अधिनियम में। ठीक है। अच्छा, तो अब हमको दिखता होगा केंद्र के अंदर, केंद्र में क्या है हमारा, एक राज्यसभा है, दूसरी लोकसभा है। ठीक है, तो जैसे हमारी राज्य के अंदर होता है, तो केंद्र में कब आया, 1935 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापना की गई, प्रांत के अंदर। तो यहाँ पे हुई थी केंद्र के अंदर, तो यहाँ पे 1919 में प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, अब देखो जो प्रणाली यहाँ पे शुरू की गई थी 1919 में, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया। प्रांतों के अंदर जो प्रांत में शुरू हुई थी 1919 में, जिसको खत्म कर दिया। जो अगला जो केंद्र के अंदर इन्होंने शुरू की थी अपने यहाँ पे द्वैध शासन, उसको यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे खत्म कर दिया, इसको शुरू कर दिया केंद्र के अंदर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस को मंत्रिमंडल कितने राज्यों में इसका मंत्रिमंडल बना, तो संख्या थी हमारी 5 राज्यों में। कहते हैं कि और जो चुनाव हुए थे 1935 के बाद उन्होंने क्या किया, अपना बहुमत जमा दिया। ठीक है, चलो तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। जैसे कि आपको बताया था 1858 में यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और ब्रिटेन आ गया। तो जैसे कि भारतीयों को यहाँ पे थोड़ी अपने शासन में थोड़ा हिस्सेदारी देने का मौका दिया, तो वो क्या था हमारा 1861। ठीक है, हाँ तो देखो, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 1861, क्योंकि 1858 के बाद जो हमारा अधिनियम आया वो कौन सा आया था, 1861 का, और हम भारतीयों को कुछ हिस्सेदारी दी गई प्रशासन के अंदर। ठीक है, ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अगला, भारत के संविधान में केंद्र राज्य के बीच
शक्तियों का विभाजन जो हमें आज भी दिखता है संघवाद के रूप में, किस अधिनियम के द्वारा आया? तो देखो पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा अधिनियम था? 1935 का। तो इस अधिनियम में क्या किया गया? हमारा संघवाद का आरंभ किया गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो तो देखो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय महासंघ, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, जिसको हम भारत में हमारा प्रशासन के जो यहाँ से नियुक्ति होती है हमारे प्रशासकों की, उसकी स्थापना भारत में कब की गई थी? तो सबसे बड़ा अधिनियम हमारा कौन सा था? 1935 का। तो इसकी स्थापना भी कहाँ की गई? 1935 में। ये बात आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित आवेश शक्तियां किसको दी गई? एक तो थी शक्ति थी केंद्र की, दूसरी थी प्रांत के पास, जो बाकी जो बची शक्तियां थी जो और वो किसको दी गई? हमारे गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। इन शक्तियों पे काम कौन करोगे? तुम इन पे काम करोगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाँ तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है 1935 भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर कि हमारे संविधान का कम से कम 70 या 80% भाग लगभग कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ये तो गलत है, 90% पर क्या हुआ था? इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। ये भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? हमारे भारत का संविधान का क्या है? मुख्य स्रोत के रूप में इसने काम किया है। आगे चलते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैं आपको बता चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर कि हम लोग इसमें 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो तीनों तो हमारे यहां पे दे रखे हैं। और कौन नहीं था? विलियम वुड्स। ठीक है, चलो तो हमारा अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? ठीक है, वर्मा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यांमार कहते हैं, इसका नाम रंगून भी है। ठीक है, तो देखो कौन सा अधिनियम द्वारा किया गया? 1935 के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा, निर्वाचित संविधान सभा इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग ये तय करेंगे कि यहाँ का संविधान कैसा होगा, द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में संविधान निर्माण की बात सबसे पहले किसने कही थी? क्रिप्स मिशन ने कही थी, जो 1942 में भारत में आया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत अपना संविधान खुद बना सकता है और अपने देश के लोगों से लोग ही बनाएंगे उस देश के उसको। ठीक है, और वो लेकिन होगा कब? वो होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद। लेकिन वो क्रिप्स मिशन क्या हो गया था? फेल हो गया था, जिसकी वजह से हम उनकी बात नहीं मानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा। ठीक है, तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आपको पता है कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 को भारत में आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसका काम था भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण करना और सब भारत के लोगों को लिए ऐसा सभा बनाना जहां वो अपना संविधान का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद, इसको संविधान सभा भी कहते हैं, में प्रत्येक प्राप्त को आवंटित सदस्य संख्या का कितना भाग दिया गया? ठीक है, तो कितने लोगों पे उसका संविधान सभा का सदस्य होगा? ठीक है, और कितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व करेगा? तो उनकी जनसंख्या क्या थी हमारी? 10 लाख। कि 10 लाख पे संविधान सभा का एक सदस्य होगा। और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था कि जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जनता वोट नहीं देगी जो, और उनके प्रतिनिधि भी उसके अंदर वोट देंगे। ठीक है, और यहाँ आके हमारे वीडियो का एंड होता है और हमने इसके अंदर कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। ठीक है, और बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।